4 है तो 4 लड़के मेरा है, तो तू चला जाएगा तो फिर चौथा कहां से? ये रियल बनी हुई बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान इधर दो बस। स्वामी जी राजन ने कहा कि भाई ठीक है, तुझे 4 ही चाहिए। कैसी राज्य की लीला? साल 1.5 साल के बाद दूसरा एक लड़का पैदा। जब लड़का पैदा हुआ, माँ के पास गया, माँ तूने 4 मांगा था, तुझे 4। 12 साल की उम्र उनकी भी थी उस टाइम, और जंगलों में जाकर 12 साल उसको पत्ते खाए, बिली के पत्ते, इधर उधर के वनस्पति खाते हुए 12 साल उन्होंने जीवन बिताया। जब पहली बार संसार में पांव रखा खाने के लिए, हमारे सरकार साहब की धर्मपत्नी कृष्णा भेजी थी, तो उनको रोटी बना के देती थी, आप नहीं मानोगे, तो खुद रोटी भी धोके खाता, मतलब खाने का ढंग भी। इस संन्यास्त अवस्था का एक जीवन। देवचंद्र भले मत्तू मेहता के घर जन्म लिया था, लेकिन सुंदर साथ जी ये ध्यान रखना है कि जिस दिन देवचंद जी ने जन्म लिया, उसी दिन उस जीव के ऊपर परमधाम के शुभान श्यामा महारानी ने आके प्रवेश कर दिया था। लेकिन जाहिरी में कोई लीला नहीं होती थी, क्योंकि अभी तक कसनी करनी है। श्यामा जी ने भी खेल मांगा है, तो वो भी खेल तो दुनिया में आके देखेगी, तो तन तो चाहिए, तो तन देवचंद जी का ले लिया। अब खेल में खेल रही है। कच्छ के रण में क्या हाल हुआ कल आपने सुन। अब ढूंढते ढूंढते बारात तो चली गई, कच्छ में उतर गए। तो पहले से जो पिता के साथ एक बार आए थे, शायद मैंने बताया नहीं बताया, जब 12, 13, 14 साल की उम्र थी हुई, तो पिताजी ने कहा, हर माँ बाप को यही होता है, हमको भी और आपको, कि बच्चा पैदा होता है तो भाई चलो उम्र हो जाएगी तो हमारा बच्चा हमारा सेवा में, गुजराती भाषा में हमाરું पालन पोषण करવાનું, પછી ભલે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે, काम लागे, आओ दरेक माँ बाप ने होय। तो हर किसी माँ बाप को यही था। तो मत्तू मेहता को भी था कि 40 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, 12, 14 साल का हो गया, अब तो कुछ मेरी हाथ लाठी तो कमाने में। तो एक दिन मत्तू मेहता अपने लड़के को अपने साथ कच्छ में ले गए। ध्यान के साथ सुनो, कल वाला प्रसंग से थोड़ा पहला प्रसंग बाकी रहा, मैं बता। ले गए तो वहां वो क्या देखने गए ने कि मैं कैसा घोड़ा बेचता हूं, खरीदता हूं, लेन देन की कैसी बात मैं आपको सिखाऊंगा, कल मुझे काम में आ जाए। पिता को तो लालच यही थी कि बच्चा मेरा धंधा में आ जाए। देवचंद जी चले तो गए, लेकिन बड़े लाड़ था पिताजी के साथ। तो देखा कि हाँ मंदिर है और स्थान देवस्थान बहुत है, तो पिताजी को कहला कि पिताजी प्लीज, पहली बार आया हूं मैं आपके साथ, तो थोड़ा मुझे घूमने दो। नहीं समझे? वहां कौन सी पिक्चर की टिकट लेनी थी? पिताजी ने कुछ समझाने के लिए, मेरा लड़का पहली बार आया, सही बात है, इतना बड़ा शहर है तो देखने दो, चल बेटा कोई बात नहीं, इस बार चले जा, दोबारा तुझे तेरे साथ ले आऊंगा और तुझे धंधा वानी सिखाऊंगा। अब सुंदर साथी हुआ क्या, देखने लगे कि कच्छ के अंदर विशेष मंदिर है, धर्म का विशेष स्थान है। तो दिल में हुआ कि जहां मंदिर होगा, जहां धर्म स्थान होगा, वहां चर्चा सत्संग होती होगी। जब चर्चा सत्संग होती होगी तो वहां परमात्मा की पहचान मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और हम उसको ढूंढने के लिए निकले। वो तो मुझे चाहिए, ये मन में ले लिया। 2-3 दिन रहे होगे कच्छ में, अब वापस आए, उस दिन से मन में दृढ़ कर लिया कि अब मुझे उमरकोट गांव में रहना नहीं और कच्छ में चला जाना है। 16 साल की उम्र में चले गए। रास्ते में राजी महाराज मिले, हुक्म का स्वरूप मिला, मंजिल पे पहुंचाया। अब बारात के साथ वो निकले तो कच्छ में उतर गए। अब सुंदर साजी जाना, अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप आए जितने, तहां खोज करी 100 बताओ इतने।
और हम लोग अगर जामनगर नौतनपुरी जाए तो कहाँ गांठिया अच्छा मिलता है और कहाँ अच्छी वाली मांदनी मिलती है। और सुड़ी तो लेनी चाहिए जामनगर की अच्छी सुड़ी, अरे सुपारी काटने के लिए गौरानी, और थोड़ा सा सुरमा भी होना चाहिए आंख में। दर्शन बाद में होगा यार, पहले बाजार चले जाए, कुछ खरीद ले, बाकी तो दर्शन तो होता रहेगा। फर्क इतना है, ये चर्चा सुनने का फर्क इतना है कि किस काम के लिए आए थे, अब क्या कर रहे हैं। लगे खोज करने बैठे देवड़े जाए, चर्चा जो प्रतिमा गोठेराए। तो एक ऐसा मंदिर था जो मंदिर के अंदर हर भगवान की मूर्तियां थी। एक एक चौपाई तो नहीं चलाऊंगा, चिंता ना करना। मंदिर में क्या था, हर भगवान की। और सुंदर जाति देखो, शायद हम भी आया कर लेने तो पूरा गांव आया दर्शन कर। शंकर भगवान के रख दो, विष्णु के रख दो, शेष शाही नारायण रख दो, साईं बाबा रख दो, गणपति रख दो, इधर हनुमान जी रख दो, जगह तो बहुत बड़ी है अपने। उस मंदिर में गए देवचंद जी महाराज, पुजारी जी थे, प्रणाम किया पुजारी जी महाराज किस भगवान का मंदिर है? बोले यहाँ तो सारे भगवान का, यहाँ कोई भगवान की कमी? तो बोले कोई चर्चा सत्संग के मूर्ख, चर्चा सत्संग तो वहां होती है जहां भगवान नहीं होते, यहाँ तो साक्षात बैठे। बोला श्री अब कुछ समझो तो आपको आनंद आए और मुझे भी आनंद आए। यहाँ तो तुम गणपति चाहिए, चल ले जाओ उसके पास। तुझे महाकाली अम्बा जगदम्बा चाहिए, चल मैं ले जाओ, इससे मिल ले। यहाँ चर्चा सत्संग की कोई जरूरत है? हाँ, देवचंद जी महाराज नाराज हो गए, मुझे सुनना था, यहाँ से चले गए संन्यास मत के पास। अब संन्यास मत के महाराज, रियल में सन्यासी किसको कहते हैं जरा खोल के सुन लो। कभी भी अपने स्थान से बाहर ना निकले और संसार में तो जाए ना, उसको रियल सन्यासी। संसार में मतलब गांव में तो कभी जाए नहीं, जंगल में रहे अपनी कुटिया में, वो असल सन्यासियों में। और संन्यास मत का जब प्रसंग आएगा बताऊंगा 10 नाम सन्यासियों का। तो अब वो सन्यासी क्या था, बड़े डिम्बधारी। डिम्बधारी आने समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे? अरे भाई, जो लोग एसी में रहते हैं और टाइम में 2 किलो दूध, इलायची, बादाम वाले, और उपवास जब होता है तो सिंगोड़ा का हलवा, और फिर अंदर रहते से उसको सूरज की किरण तो लगती नहीं है, तो फिर काले कहां से होगे? बोलो भाई, अपने आप लाइट फुल होगा। तो हम बेवकूफ क्या देखते, महाराज तो बहुत तेज हो भाई, ललाट तो उसका चमक रहा है, और ना चमके तो और क्या हो जाए। वहां थोड़ा खेत जोड़ने जाना है, क्या करवड़ी डालने जाना है, सुंदरता बैठे रहे, शरीर भी इतना, गादी 2 तकिए आराम से, और बड़े 4-5 संग इधर उधर जो होता है ना, हजूरी मजूरी खजूरी, हाजर गए वहां पर, प्रणाम किया। हम फालतू फंड के बैठे नहीं, संन्यास मत वालों, हम ऐसे फालतू फंड में बैठे नहीं है। हम पहला चेला मूंढते हैं, नहीं समझे? हम पहले हमारे धर्म में आपको दाखिल करते, उसके बाद सत्संग सत्संग हमें पहले माथा फोड़ी नहीं करते। कहा अच्छा भाई, अगर सत्संग मिलता है तो मैं आपके धर्म में दाखिल होने के लिए तैयार है। बोलो एक बार जयकारा बोलो श्री। एक एक चीज को समझने वाली मैं बता रहा हूँ, इसलिए सुंदरता जी मैं जय बुलाता हूँ, कोई मुझे जय बोलाने का रोग नहीं है। क्योंकि कई लोग संप्रदाय में कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, हमारे पर जबरदस्त कर देते हैं लोग। और यहाँ तुमको एक प्रत्यक्ष प्रमाण वाणी से बताता हूँ, और हमारे जीवन में भी, हम बचपन से, यहाँ हमारे जमाने में तो केजी भेजी नहीं थी, बोल भाई, प्राइमरी थी 1 से 7 तोड़न, तो 7 गुरु बदले कि नहीं बदले? बोलो। फिर हाई स्कूल में गए तो गुरु बदले। अगर मानो तो शिक्षा देने वाला कौन होता है? गुरु होता है। फिर कॉलेज में गए तो, फिर यूनिवर्सिटी में गए तो, भाई ऊंची पोस्ट पे जाना है तो, ऊंचा ज्ञान लेना है तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप गुरु को बदलना पड़ता है और ज्ञान लेना पड़ता है। यहाँ देवचंद जी महाराज ने भी 3 गुरु किए।
और हम अगर किसी से तारतम्य ले ले और उनसे तारतम्य ले, नहीं 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 नहीं, आपने तो एक बार मंत्र लिया है ना, दोबारा नहीं लेना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भाई? इससे मुझे ज्ञान अच्छा मिलता है, इससे उनसे ज्ञान अच्छा मिलता है, तो मैं क्यों नया गुरु ना करूं? गुरु करने का निवाज निजानंद संप्रदाय में तो नहीं है, लेकिन ज्ञान देता है वो अवश्य गुरु या सदगुरु होता है, हम मानते हैं और मानना चाहिए। सुंदर सा जी जो ज्ञान देता है वो सदगुरु होता है, जो हमको मजल में पहुंचाता है। देवचंद जी महाराज ने यश कर लिया। अब अगला क्या नियम है कि सिर मुंडा के आओ, सिर मुंडा के आए, कपड़े बदले, संन्यास मत का मंत्र लिया, बैठो, खाओ पियो, ऐशो आराम करो। जब महाराज फुर्सत में होंगे ना, तब कभी चर्चा सत्संग सुनेंगे, ऐसे कोई नहीं। कई दिनों तक बेचारे देवचंद जी महाराज भटकते रहे, एक शब्द धर्म का, ज्ञान का कुछ नहीं मिला। और संन्यास मत वाले किसको मानते हैं ये भी पता नहीं। गुरु दत्तात्रेय किसको मानते हैं? नाम तो सुना है ना भाई, गुरु दत्ता। तो इनका ज्ञान इनके पास है, और ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात है, और है क्या है। कई दिन वहां रहे, फिर आगे चले सुंदर साथ जी। तो राजगुरु के पास कनफट्टे, कनफट्टे राजगुरु कहते हैं। राजगुरु किसको कहते हैं? जैसे अपने इलेक्शन आता है ना, तो इंदिरा के जमाने से आप लोग सुनते आए होंगे कि इंदिरा जी भी अंबाजी आई थी, इंदिरा जी फलानी जगह पर आई थी। क्यों? इलेक्शन में जीतने के लिए, बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े महाराजों के पास आशीर्वाद देने के लिए। तो ये राजगुरु इसको कहते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन गुरुओं के पास आते थे। तो समझ में आती है ना। तो एक बड़ा ज्ञानी होगा तब तो राजा लोग उनके पास आते होंगे ना। ऐसे गुरुओं के पास देवचंद जी महाराज चलेंगे। कैसे थे मैंने तो अपने जीवन में अनुभव कर लिया है। सुंदर सा जी विजयनगर गया था, साबरकांठा के बॉर्डर पे, राजस्थान। वहां 32 लोग बैठे थे संतों, उसमें मुझे बुलाया गया था, मेरे पास फोटो भी और कैसेट भी आती। मंच मंत्री अपना प्रणामी निजानंदी था, उन्होंने पहली बार 15 जनवरी हर साल उसके वहां प्रोग्राम होते, और हर संतों को एक मामलतदार था वो बुलाता। अब प्रमुख स्थान उसका नाम था गुलाब दास महाराज। मेरे साथ जो बैठा था गुलाब दास, अब इसके कानों में कुंडल 10 तोले का सोना और 10,000 रुपया का, उस जमाने की बात है तो कम से कम 25 साल होगा, 10,000 रुपया तो उनका हारमोनियम था। इतना छोटा सा टैप रेकॉर्ड जो किसकी बात टैप कर, और उन्होंने मेरी पूरी चर्चा टैप कर। और दिल्ली से आ गया था, कबीर पंथ वाला आया था, अभी मेरे पास फोटो मौजूद। कनफट्टे, सोने का कुंडल, बड़े कुछ नहीं मिला। मस्जिद में गए, ऐसे करते 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 कच्छ में घूमते घूमते आप सदगुरु देवचंद जी महाराज, कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं। सुंदर सा अब मैं कहता हूं आप सुनते हो, लेकिन सोच भी लो कि किसी की धर्म के अंदर धर्म ज्ञान वाणी चर्चा कभी नहीं हो। दर्शन करो, प्रसाद लो, कहीं भी चले जाओ, वैष्णव देवी में चले जाओ, आबू अंबाजी चले जाओ, कई तीर्थों में चले जाओ, कौन सा सत्संग मिलता है वहां पर? कौन सा ज्ञान मिलता है? तुम एक ये संप्रदाय है जिसमें आपको राज्य की वाणी के सिवा और कुछ मिलता। ढूंढते ढूंढते आप महाराज जी पहुंच गए भोज नगर। अब भोज आया कच्छ में, कच्छ एरिया को कहता है, कच्छ के अंदर भोज नगर है। वाणी में भोज शब्द लिखा है, घबराना नहीं, रियल शब्दों का अपभ्रंश। तो भोज शहर है, आज भी भोज नगर है। वहां पहुंचे, वहां जब पहुंचे तो हरदास जी महाराज, कौन, क्या नाम है? हरदास जी महाराज। कितने लोग यहां से भोज नगर गए हो? वाणियावाड़ में આપણું मंदिर तो वैष्णव मोहल्ला में, बस अड्डे के पास आप कभी भी जाओ। आज क्या हमारी फूटी कम नसीब है मेरे सुंदरता जी, इतनी सी छोटी, हमारे घर में बाथरूम भी बड़ी है। क्षमा करना मुझे, अपने घर में बाथरूम भी बड़ी है। इतना देवचंद जी का चरण कमल वाली इतनी घूमती है, सिर्फ निशानी के।
उस जमाने में क्या था, हरदास जी महाराज का वो बनिया वैष्णवों का मंदिर था, और एक मोहल्ला का नाम भी वाणियावाड़ है। आज भी वाणियावाड़ से बस अड्डे के पास 5 मिनट का रास्ता है। मैं 10 साल कंटिन्यू गया। मैंने भी नियम किया है सुंदर साथ जी, हो सके तो जहां जहां मेरा राज्य गया है, बहुत दूर तो ना जाओ तो, लेकिन जिस धरती पर गए वहां जाके चरण धुले लो जहां मेरे राज्य का चरण। और बड़े चांस हुआ कि मस्कत भी हो आया, और मस्कत जैसे मैं प्लेन से उतरा और वहां मैंने चरण धुली सिल पे चढ़ाई कि यहाँ पर भी मेरा राज्य आया था। बोलो श्री। ये तो सुंदर सा जी अपनी भावना को श्रद्धा पे। लंदन जाने का मन है, पर इधर राज्य जहां घूमे उधर घूमने का ही मन नहीं करता है। कहे सुंदर राज। अब हरदास जी महाराज को समाचार मिल चुका था। इधर ध्यान दो, किसका समाचार? ओ मत्तू मेहता और कुंवर भाई। इतने में तो 4 साल बीत गया। वहां थोड़ा मोटर कार थी, हेलीकॉप्टर था, चलना था। घूमते घूमते ढूंढते 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 भोजनगर पहुंचे तो कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो मत्तू मेहता कुंवर भाई माता कच्छ में आते, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो हरदास जी के साथ सत्संग थे, संगत थी, इसलिए उसको मैसेज कर दिया था कि भाई मेरा लड़का 4 साल से घर छोड़ करके भाग गया है। अगर राज्य ने चाहा कोई काम काज बने, अगर आ जाए तो आप चुपके से उनको अपने पास रख लेना, चाह लेना। अब मेरे सुंदर साजी कहना बहुत आसान है, 2 मिनट की चर्चा में मैंने आपको सुना दिया। लेकिन 40 साल के बाद जिसके घर एक लौता बच्चा पैदा होवे और वो भी घर छोड़ के चला जाए, उस माँ के कलेजे में क्या बीती, उस बाप के कलेजे में क्या बीती होगी, हम तो सुनने के लिए हमारा दिल में कुछ जैसे लहू के आंसू बह। अब हरदास जी ने जो मैसेज मिल गया था समाचार, तो उन्होंने चुप से देवचंद जी को बताया नहीं, अपने घर में रख लिए। अब देवचंद जी महाराज तो निकले परमात्मा की खोज करने के लिए गए, और वहां जाके उन्होंने सचवटी, अब एक एक चौपाई चला हुआ तो बजाय सुंदर सा सचवटी मतलब पवित्र भावना। पवित्र भावना मंदिर को सफाई करना, पोछा लगाना, साफ सुथरा जो भी होए, मतलब रियलिटी, टाइम सर आरती होना, संध्या आरती होना, राजभोग होना। और वैष्णव संप्रदाय में तो चुस्तता होती है, आप जानते हो। हमारे तो वैष्णव मोहल्ले में बड़े हुआ हूं, मैं तो देखता हूँ सुंदर शादी। तो कुछ मन देवचंद जी का प्रसन्न हुआ कि यहाँ मुझे कुछ प्राप्त होगा। अब देवचंद जी को पैसा वाला तो थे नहीं, तो क्या करने लगे भाई, वहां हरदास जी के मंदिर में रहते हैं तो क्या करने लगे, सेवा करने लगे। बोलो श्री। और सेवा भी कैसे, मैं लंबी नहीं बात करूंगा, एक ही बात में सारी बात निपटाऊंगा, सुन लो। बर्तन मलते हैं, मत्तू मेहता का लड़का बनिए, लेकिन गुरु जी को या गुरु माता को बताता नहीं। कपड़े धोते हैं, अच्छे बता, पोछा झाड़ू करता है। सुंदर जात जी, मैं आप लोगों का भी हाथ जोड़ता कि तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। खाली मंदिर आओ, हाथ हलाते आओ और कुछ लख दो, तो अगर पार भूल जाओ, पन्ना जी में चले जाओ। वो हमारे दीपक भाई साहब, उनकी पत्नी बड़े घराने के, बड़े धामी समाज के, बड़े विद्वान के लड़का है और बड़े पढ़े लिखा है, लेकिन सवेरे पति और पत्नी दोनों 5 बजे मंदिर में आते हैं, घुमट जी में आते हैं और कचरा पोता स्वयं। देखा होगा आप लोगों ने शायद। और तुम लोगों ने साल में यहाँ कितने बार किया? क्षमा करना, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता, नहीं करते हो तो करना चाहिए। ये उषा बहन जी का घर या गोपाल जी का घर नहीं है, ये घर हमारा है, हमारा धनी का घर है, हमारा पति का घर है। इसकी रक्षा करना, उसको संभालना भी जिम्मेवारी
हमारी है, किसी और की नहीं। अब लगे करने सेवा, टाइम पे उठना, करना, नहाना धोना, बर्तन सारा। तो गुरु जी को लगा भाई ये बच्चा भी अच्छा है, संस्कारी है, सेवा करते करते सुंदर सा यहां से मत्तू मेहता और कुंवर भाई को समाचार पहुंचा दिए कि मत्तू मेहता तेरा लड़का मेरे पास आ गए, अब जब भी चाहे तू ले जा सकता है, या मैं अपने मेरे पास सुरक्षित रखूंगा, तू चिंता ना करना। अब कहाँ उमरकोट का मारवाड़ देश सुंदर सा, कहाँ भोजनगर, कहाँ इधर उधर। अब कहने की बात में बहुत छोटी लगती है, लेकिन नक्शा देखो तो पता चले। कई दिनों के बाद मत्तू मेहता माता कुंवर भाई, ध्यान के साथ सुनो, उमरकोट मारवाड़ देश का गांव घर छोड़ करके, भाई मियाँ बीबी दो ही थे, कौन सा उस टाइम पे फ्रीज था के वहां सोफा कम बेड था के कुछ लेना देना था। दो बच्चों का बांध लिया होगा, बर्तन होगा, इधर उधर सामान गड्ढे में भर के, और उसके साथ मामा मामी पोई पुआ इधर दो चार और को भी लिया है, क्योंकि देवचंद जी को नथना है। नहीं समझे? किसी भी तरह से देवचंद जी को बांधना है, शादी कराना, नहीं तो माँ बाप को पता चल जाएगा कि वो बाबा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साधु बन जाएगा। इसलिए अब मेरी औलाद मतलब कुछ नहीं होगा। अब माँ बाप तो यही चाहते, सुंदर साधु। सगे संबंधियों को लेकर के मत्तू मेहता आ रहे। कहां पर आए हैं? बोलो मुझसे। भोज नगर में। देवचंद जी कहाँ विराजमान है? भोज नगर में। अब सुंदर सा जी या तो रोज उठना, परिक्रमा करना, बर्तन मलना, वाले सारा जो सेवा है, और समय पे मंगला आरती में हाजिर रहना, हर मतलब हर सेवा में हाजिर रहना, और भोजन भी साथ में करना, प्रसाद भी लेना नियम सर। और जब हरदास जी महाराज भागवत की कथा करते तो थोड़ी बहुत बैठ करके चर्चा भी सुनना एक नियम। उतने में तो आ गए मत्तू मेहता। अब मत्तू मेहता आए तो उन्होंने एक घर बाहर कुछ होगा किराया पे ले लिया होगा, और वहां भोजनगर में रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? अब देवचंद जी थोड़ा मंदिर में रहेगा, जान बुझ करके देवचंद जी को समझा करके भी अपने घर में ले गए। मामा मामी पोई पुआ दो चार और भी सगे संबंधी आ गए। अब सब मिल के रहते। लेकिन देवचंद जी का जो नियम था, वो माँ बाप क्यों ना हो और सगे संबंधी क्यों नहीं, हम तो अगर कोई सगे संबंधी आ जाए तो चर्चा में आने का भी, अरे क्या अगर अमृत भाई आना था, लेकिन हमारी ननंद आ गई, हमारे वो जीजाजी आ गए, हमारे फूफा जी आ गए, क्योंकि फूफा जी परम धाम ले जाने वाले हैं। हम बंद करते हैं मंदिर में आने का। हमारे अंदर कोई ईमान नहीं है। मैं खुला कहता हूँ सुंदरता जी, ऐसा खुला कहने वाला कोई महाराज तुमको नहीं मिलेगा। हम मरते हैं माया के लिए, हम मरते हैं परिवार के लिए, हम मरते हैं कुटुंब के लिए, राज्य के लिए। राज्य के लिए ना मरो, अपनी आत्मा के लिए तो मरो। यहाँ चर्चा सुनने आते तो किसके लिए आते हो? हमारी आत्मा की गरज के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए धनी के चरणों में हम आते हैं। कोई पैसा कमाने के बटोरने के लिए नहीं सुनते। इतना दर्द तो जीवन में आना ही चाहिए कम से कम। अब सुंदर सा जी हुआ कि 3 बजे उठना। ये तो गांवड़िया नुखा। देवचंद जी कितने बजे उठते थे? बोल तो दो, तुमको कहाँ उठना है? उठ करके नहा धो करके मंदिर आना। तो 3 बजे थोड़ा मंदिर खुला है, तो मंदिर के आगे पीछे गांव था भाई, होली परिक्रमा करना। जब समय हो जाए और मंदिर का दरबार खुले, तब मंदिर में प्रवेश करना। पुजारी जी अपना काम करते हैं, वहां तक इधर की परिक्रमा करना, और उसके पहले जो कोई बर्तन बर्तन कुछ झाड़ू पोछा है खुद कर लेना। ये रोज का नियम, रोज का डेली का नियम। एक दिन हरदास जी महाराज ऊपर अटारी पे सोते थे, कुछ देख क्रिया के लिए बाहर निकले होंगे, तो उन्होंने मंदिर के आगे पीछे कोई शख्स को फिरते हुए देखा, घूमता हुआ देखा। तो हरदास जी को लगा कि कोई चोर तो ना है, कोई अजाना आदमी तो नहीं है कि आज आधी रात को मंदिर पर आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं। एक बार गया, 2 बार गया, देखते रहे,
फिर हरदास जी, वैसे तो वो टाइम पे जमाने में काठियावाड़ी लोग बहुत कच्चे लोग बहुत मजबूत थे, और गर्जने लगा, बोल भाई कौन है। अब देवचंद जी महाराज शर्म कि मैं जो चीज नहीं दिखाना चाहता हूं वो मेरे गुरुजी कहूंगा मैं, सुंदर देख लिया। गुरु महाराज मैं देवचंद्र बेटा, पाट 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 हरदास जी नीचे आए, देखा बेटा क्यों, क्या घर में तुझे नहीं घुसने दिया, क्यों ऐसा कहा समझे तुम लोग, क्योंकि रात को 10 बजे 11 बजे तो घर जाते थे। भाई बोलो तो सही, संध्या सायन आरती करके पौड़ामणी करके प्रसाद लेके तो घर, और 3 बजे उठ के मंदिर वापस आते थे, 3 घंटा 4 घंटा कर। माँ बाप ने घर में नहीं घुसने दिया, बेटा क्या हुआ, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ लेट हो गया था क्या, नहीं गुरुदेव झूठ बोले। सुंदर सा जी, अब मैं चर्चा सुना तो आपको कहता झूठ बोले, क्या झूठ बोलना चाहिए, हाँ स्वार्थ में नहीं, धर्म के काम, अपने पेट पालने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं, झूठ बोले देवचंद जी महाराज कि हाँ गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं था, मैं रात को यहां से गया, बिस्तर पे सो गया और मैंने करवट बदली, नींद तो आ गई थी, करवट बदली, आंख खुल गई, आकाश में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सुबह, बोलो श्री, झूठ रोज आते थे, ये नहीं बताने के कारण, नहीं नहीं बेटा देख उस टाइम पे घड़ी आने थी, देखा अभी तो बेटा 3:30 4 बजे होंगे, अभी कोई बात आजा आजा, ले लिया अंदर, अंदर जाके बिस्तर लगा दिया, तो गुरुजी सोते, एक तरफ उसको कहाँ सोना है, वो सोने थोड़ा आया है, बोलो तो सही, सोने नहीं आया है। और गुरुजी जरा आंखें मिच गई, उठा कचरा पोतू झाड़ा पोतू करने लगा, काम सेवा कर। तड़प है कुछ पाने के लिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा, वैसे मुफ्त में थोड़ा मिलता है। ये समर्पण, ये कुर्बानी करते करते सुंदर सा जिंदगी बीतते गए, इतने में दोबारा निकला जब पकड़ा गया, तब उनके गुरुजी ने कहा भाई अब तू परिपक्व है, अब मैं तुझे मंत्र दूंगा, राधा वल्लभी वैष्णव संप्रदाय का मैं मंत्र दूंगा। गुरुजी जैसी आज्ञा, हुक्म करो कि कल आ जाना तैयार होके, मतलब दिन निश्चित कर लिया, मुहूर्त उस टाइम पे देखते होंगे, कुछ देखा होगा और निर्णय होगा कि भाई चलो आज आपको मंत्र दीक्षा दिए जाएगी। कुछ नियम, घर से आए तो वैसे ही आए थे, अब चाचा मामी काका फूफा फूफा कोई इकट्ठे हुए थे, उन्होंने देवचंद जी की एक पवित्र लड़की के साथ सगाई कर दी थी। ये जमाना नहीं था कि दोनों को मिला दो जरा बातें कर ले, हमारे जमाने में भी नहीं था, जो माँ बाप कर ले या कुटुंब वाले परिवार वाले कर ले, उधर यहाँ बैठे टीमा में हरकुंडी वाले मामा या कोई बगीडोर वाले करते ने तो कुछ हम हाँ हाँ या ना कर सकते, ये जमाना था। आज तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आज तुम्हारा कुछ नहीं चलता है, हो गया फाइनल। अब देवचंद जी को तो पता नहीं था, मुहूर्त भी निकाल दिया, तो सुंदर शादी एक नाम का मुहूर्त एक निकलता है कि 2-3, बोलो भाई, जिस दिन नाम स्मरण देना था उसी दिन उसके लगन का रहता, मुहूर्त एक दिन का, देवचंद जी को पता नहीं था, चुप कैसे पिया, पिताजी ने सारी तैयारियां कर रखी थी। अब देवचंद तो उठ के आए मंदिर में आए तो बोले भाई यहाँ राधा वल्लभी मार्ग का नियम है कि सिर मुड़ाना पड़ेगा। देवचंद जी तो खुश थे भाई, सिर मुड़ाना पड़ेगा तो हमारे जैसा रोते छोड़ेंगे, और आजकल तो फैशन हो गई एक साइड मुड़ाने की।
तपेली घाट एक साइड, उधर इधर उधर नाम लिखने का। बोलो श्री। कोई नहीं, इनके नहीं, सब बच्चे को आज एक लगी है, एक बच्चे और लगी। हमारे बच्चे भी ऐसे मुड़ाए, ना धो करके वस्त्र पहन लिया, आगे ध्यान के साथ सुन लो जरा, तैयार हो ना बराबर, जयकारा बोलो, बोलो श्री। हरदास जी महाराज अपने मंदिर में ले आए, तो मंदिर में अब जो कुछ कहना रह जाए तो बीच में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। जिस घर मंदिर में रहते हैं उस मंदिर राधा वल्लभी वैष्णव संप्रदाय का मंदिर। किसका मंदिर था? वैष्णव संप्रदाय का। उसमें दो मूर्तियां थी, एक थी मूर्ति बाल मुकुंद की और एक थी बांके। अब बाल मुकुंद का थोड़ा सा मैं प्रसंग बता दूं कि बाल मुकुंद है कौन। शायद आपको पता तो चल गया होगा कि जिन्होंने 11 साल और 52 दिन जिस विष्णु भगवान ने हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ के साथ लीला की थी, उसको राज्य ने अखंड कर दिया योग माया में, अव्याकृत ब्रह्म में। और बाल मुकुंद जो कृष्ण था, ये भगवान श्री कृष्ण, ओनली विष्णु भगवान। और वो भी कितने साल का? 11 साल। और इसलिए एक मूर्ति बाल मुकुंद जी की थी और दूसरी मूर्ति बांके, अखंड योग माया में रास की लीला करने वाला बांके बिहारी श्री कृष्ण जी था, उनकी मूर्ति थी। ये दोनों की मूर्ति पूजा आज भी वैष्णव संप्रदाय वाले करते हैं। और आज भी नवतनपुरी धाम में चले जाओ तो वहां उस मंदिर में आज भी ये मूर्तियां है ना। गए हो गए आप लोग चकला मंदिर जाके, राज मंदिर जाते हो ना, तो ध्यान से अब बिठा दिया सामने, दीक्षा मंत्र देते हैं सुंदर सा। तो हरदास जी ने पूछा, बेटा ध्यान के साथ एक एक बात सुनने जैसे सुना रहा हूं, कि इससे पहले तूने किसी गुरु किया है? झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है। देवचंद जी ने तुरंत कह दिया, हाँ। बोले कौन सा? बोले संन्यास मत का गुरु, मैंने गुरु लिया है, मैंने कभी बनवाई है। तो बोला ऐसा करो, जिस गुरु के साथ तूने जो मंत्र लिया है, जिस धर्म का, घर जाके गेहूं की आटा ले लेना, गूंद करके तैयार कर देना, और रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाए तो वो जो मंत्र तूने जो लिया है वो कागज में लिख करके रोटी में डाल देना, और रोटी बेल के उस धर्म के संत को भिक्षा में दे देना। बोलो श्री। भाई किसको समझ में नहीं आई बात? हरदास जी ने ये बात किसको कही? शाबाश, बोलते रहो, चिंता हो तो बोलो। देवचंद जी को कहे। अब मेरे सुंदर साथ जी, देवचंद जी ने क्या जवाब दिया कि गुरुदेव करूंगा तो वही जो आप कहो, गुरु आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि मैं चिट्ठी में डाल करके रोटी में डालूं और वो मंत्र चला जाए, तो मैं नहीं मानता। समझ में आई बात? ये अक्कल की बात। क्षमा करना मेरी माताएं बहनें, बैठे सब लोग, चर्चा का विषय तो मैं बता तो दूंगा। हम गुजरात में हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, हमारे पूर्वज भी करते हैं और आज भी करते हैं, और करना चाहिए। और कोई करते हैं तो मैं किसी को विरोध नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं। जो मैंने पहले अगले 4 दिन में चर्चा में बताया था, वहां पर आप शायद थे, भीमराव जो भी। अपना शरीर जो बनाया, आप देखते हैं ना, अपने जो शरीर जो बनाया किससे बना हुआ है? 2 गंदे बूंद के मिलने पर ये शरीर की रचना। समझ में आए? फिर भगवान की जो प्रक्रिया है, माँ के गर्भ में जो भी शरीर तैयार हुआ, 5 महीने के बाद जीव को अंदर संचार किया। 9 महीने का पीरियड होता है, वो बच्चा बालक या दिकरा या दिकरी जो भी कुछ है, वो अंदर माँ के गर्भ में होती है। तो वहां क्या स्वर्ग होता है? पढ़े लिखे बैठे, साइंस पढ़े हुए सुंदर, वहां गंदगी ही गंदगी, नाले ही नाले, नर्क ही नर्क। और क्षमा करना, आगे भी बता देता हूँ कुछ और भी बातें, कि माँ को जिब्या का स्वाद होता है, वो कोलसा खाती,
स्लेट में लिखने वाली पेन खाती है, पत्थर खाती है, इमली खाती है, नींबू खाती है, मट्टी खाती है, जीभिया के स्वाद। उनको ये पता नहीं है कि ये इमली और ये नींबू और ये जो आम, ये जो रस है उस नाभि से उस बच्चे के शरीर पर जैसे कोई एसिड डाला हो, तेजाब डाला है, जीभिया का पाप के लिए अंदर जाता है वो रस। अब अंदर जो पड़ा हुआ जीव चिल्लाता है कि हे भगवान मुझे यहां से बाहर। इतना त्राहिमा होता है जी। अब सुंदर सा जी बाहर आए, ये जो आप और हम बैठे हैं, और हमारा जो शरीर परमात्मा ने भगवान ने जो बनाया, कितना सुंदर रूपाला इधर उधर दिखता है आपको और हमको। और उसके ऊपर अगर शादियां शुदियां होती है तो मट्टी पर भी मिट्टी चढ़ाते हैं, जरा अच्छा लाइट फूल दिखा दे शरीर। 2-5 हजार रुपया भी देने का और मिट्टी के ऊपर मिट्टी लाइट फूल दिखाई दे जरा। क्या कहते हैं उसको? फेशियल। अरे वो धंधा को क्या कहते हैं? ब्यूटी पार्लर। किसमें जाते हो आप? गए हो कभी? एक बार तो जाओ यार। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ये बट्टी के बाद बट्टी सजाने के लिए सब। लेकिन कितना भी तुम्हारा सजाया हुआ शरीर है, उसके 10 द्वार है। कितने कितने द्वार है? तुम्हारा और हमारा सबका 10 द्वार है। और वो जो गंदगी से बूंदों से बना हुआ है सुंदर शरीर, जिसके ऊपर हमारा अहंकार है कि मेरे जैसी कोई नहीं है, मेरा जैसा कोई नहीं है, और मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं। और तुम्हारे 9 द्वार को तलाश लो कि वहां से गंदगी सिवा और कुछ निकलता ही नहीं है। सबसे पवित्र है आंखें। आंखों से भी जो पिया निकलता है, जो बूंद क्या कहता आपकी भाषा में, हिंदी भाषा वाला आप लोग सुन लेना। आंखों से सुबह जो निकलता है ना, वो गंदगी निकलता। 2 हो गया। 2 कानों से निकलता है, वो भी गंदगी है। और वो जो है ना आमरस, मोहनथाल, शिकरंद, बासुंदिया, दूध पाक, लड्डू पेड़ा उड़ाता है ना इधर से, उससे भी सुबह निकालो तो क्या निकलता है। और 2 गंगा जमुना से भी क्या निकलता है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 7 तो हो गया। अब 3 अपने आप समझ लो सुंदर सा जी। 10 द्वारों से गंदगी के अलावा कुछ निकलता नहीं है। ऐसा हमारा बना हुआ शरीर है। फिर भी परमात्मा की कृपा समझो कि तुम्हारे दिल में आकर के राज्य बैठने के लिए तैयार है। बोलो श्री। इतने मेहरबान है राज्य। अब सुंदर सा जी, तो भाई माता और स्त्रियों का जो शरीर है वो उनकी तरह से, पुरुषों का उसी तरह। आप अभी चाकू लगा लो अपने शरीर पे किसी भी जगह, या नारियल तोड़ो, या कुछ सब्जी सुधारो, या आम काट लो, कुछ लग जाए तो क्या निकलेगा? बोलो यार। कोई दूध का दही तो निकलवाना नहीं, ब्लड निकलेगा। तो मैं जो क्षमा चाहता कि शरीर की प्रकृति का जो नियम है भाई, 12, 14, 16, 20 साल तक क्यों नहीं निकला? अब जो पीरियड आया तो क्यों नहीं? वो शरीर की प्रकृति का नियम। और जब टाइम होता है अपने आप बंद भी हो जाए। इतनी ज्ञान है कि हम पीरियड में है, इतना ज्ञान है तो ये नहीं ज्ञान के माँ के सनों से दूध क्यों निकलता है? कहां से आता है? दूध अच्छा लगता है और गंदगी गच्छित, और 10 द्वारों में गंदगी गंदगी भरी। और मान लो मेरे सुंदर साथ जी, ना करे राजी महाराज, ना करे ईशा दुख सुख किसी के घर आए। और आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है कि कई माताएं बहनें सुवावर में डिलीवरी में मर गई। मरते कि नहीं मरते भाई? डिलीवरी में कई लोग मर जाते। अब डिलीवरी में क्या होता है सुंदरता जी? हमारे गुजरात में तो प्रतिबंध है कि 21 दिन तक उसको बांध के रूंध के रखो, घर से बाहर ना। और उस बिचारी को प्रसाद चढ़ाना भी बंद, दर्शन तो बंद, प्रसाद चढ़ाना भी बंद। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इनके घर, इनके पास डिलीवरी इनकी आई, अब उन्होंने बचपन से तारतम लिया है किसी भी सदगुरु के महाचरणों में,
वो पढ़ी लिखी है, उनको मेहर सागर आता है, उसको प्रकटवाणी आती है, उसको तारतम आता है। अब उसको डिलीवरी में आई, वो कहाँ रख के आएगी? नहीं समझे आप? कौन से डब्बे में तू रख करके जाएगी वहां डिलीवरी में? भाई याद है तुझे मेहर सागर का पाठ या तारतम का पाठ याद है तो छोड़ के आएगी, बाहर निकाल देगी राज्य। ये हमारी एक घृणा बन चुकी है कि सूतक और वर्दी, पैदा होता है तो वर्दी पड़ती है और कोई मर जाता है तो सूतक। सूतक का अर्थ कभी समझा है तुम लोगों ने? हाँ इतना समझा है, 7 दिन कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सिर ना मुंडवाओ, ना अड़ सकते, ना सेवा कर सकते, ना राजी वाणी मान सकते, कुछ नहीं कर। करो आप अपनी मन से, मैं तो कह दूं मैं नहीं मानता। जब मानता था तो मैं भी मानता था, अब मुझे समझ में आया मैं नहीं मानता। और मेरे तो घर बना हुआ प्रसंग है, मेरे घर में बना हुआ प्रसंग। अब ये विस्तार पूर्वक ये भी नहीं कहूंगा, बाद में याद करो तो बता दूंगा क्या हुआ मेरे घर में, बताइए। अब सुंदर साथ जी, तो ये शरीर की प्रकृति का जो नियम है वो तो शरीर करता ही रहे। देवचंद जी महाराज को तारतम दिया, मतलब गुरु मंत्र दे रहे, कहते गुरुदेव करूंगा तो वही जो आप कहोगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि मैं चिट्ठी में लिख करके रोटी में डाल दूं, तो क्या मेरे अंदर दिल से मंत्र चला जाएगा? भाई बोलो तो सही यार। अरे इतना लंबा गला मैंने फाड़ा आप लोगों के लिए, कोई बात समझ में नहीं आती कि अगर मान लो कि देवचंद जी महाराज चिट्ठी में भी लिख दे और रोटली में डाल के दे जाए तो चाहे मंत्र चला जाएगा? गुरु जी चुप हो गए। शाबाश देवचंदर, मेरे दिमाग की बात तूने आज कह दी, करूंगा तो वही महाराज। लेकिन देवचंद जी ने क्या जवाब दिया कि महाराज अगर तुम्हारा मंत्र जोरावर होगा तो ये मंत्र अपने आप आ जाएगा। बोलो श्री। बाकी तुम कितना भी दबाव डालोगे तो मंत्र अंदर से निकलेगा नहीं, जो मैंने ले लिया है। ये समझो चीज को, ये वितक साहब है, ये चर्चा, ये ज्ञान, और मेरे मुंह के शब्द तो है नहीं इसमें। शाबाश बेटा शाबाश। अब सूतक वाली बात थी ना, सूतक क्या है? सु यानी अच्छी। भाई पत्रिका कंकोत्र लिखते हो, हमारा सुपुत्र लिखते हो है कि सुवर लिखते हो? नहीं समझे आप लोग, कहीं नहीं समझे। क्या लिखते हो? सुवर नहीं लिखते हो, सुवर, सुवर नहीं लिखेगा तो हमारा सुपुत्र यानी सुपुत्री। तो सु यानी अच्छी, सूतक, तक यानी समय। कितना भी धनवान होगा, करोड़पति होगा, संसारिक का नियम अमेरिका में क्यों ना रहता हो, पर माँ बाप मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, तो संसारिक नियम से भी उसको यहाँ आना पड़ेगा और जख मार के 10 दिन तो घर पे, बोलो भाई, रहना पड़ेगा। काम बंदा सब बंद था, क्या करने के लिए? सिर पे लाड़ के ओढ़ने के लिए, रोने के लिए नहीं। ये तो ढोंग बना रखा। और जो बोलती बोलती जो रोती है ना हो करके, उसके ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बिल्कुल ढोंग है उसका, वो रो ही नहीं सकती। तो 7 दिन 10 दिन परमात्मा का नाम देने का तक मिल गया। वैसा तो तुम्हारे, अब आज जख मार के कोरोना में घर में डब्बे में बैठे हो, कोरोना में घर में बैठे हो। अब राज्य याद आया, अरे सुंदर जी बिना के प्रकरण पढ़ना पड़ेगा, मेहर सागर का पाठ करना पड़ेगा, प्रकट वाणी पढ़नी पड़ेगी, और टाइम मिले तो राज्य की वाणी भी पढ़नी पड़ेगी। बोलो श्री। और उससे पहले जब कहते थे क्या करें अमृत भाई, राज्य तो घर में रखा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। अब रोते फिरते हैं कोरोना में कि हमारा समय जाता नहीं है। बोलो श्री। पहले समय मिलता नहीं था और अब समय मिल गया। देवचंद जी महाराज बैठ गए और सुना जो गुरु मंत्र था, राधा वल्लभी मार्ग का मंत्र, सुंदर साथ।
भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये है मंत्र। भजमन बोलो, बोले आप लोग नहीं याद आता? आपको क्यों याद रखा भाई? चर्चा करने वाले को याद रखना, तुमको क्या याद रखना? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। याद रहेगा? भजमन बोल तो दो यार मेरे साथ। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य। 3 बार बुलाया। अब बोलो भाई, इसमें ये अखंड का कोई शब्द है? एक शब्द बता। मैंने खाली गला नहीं फाड़ा है आप लोगों को बुलाने के, या तो कोई एग्जाम में नहीं ले रहा। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अब बताइए सुंदर साथ जी, ये कई सालों से तुम लोग चर्चा सुनते हो गए, इस पवित्र धरती पर बैठ करके हमारे पूज्य महाराज भी सुनाते होंगे, और कई संतों से आपने सुना भी होगा। इस मंत्र के अंदर कौन सा एक शब्द है जो अखंड का शब्द? नहीं, गलत गलत गलत। 2 3 4 एक टुकड़ा करके बोलो, किसी का एक शब्द तो सही आ जाए। सुमित्रा बोलिए, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। गलत। जो अखंड है, बोलो श्री प्राणनाथ नित्य विलास। अखंड विलास करने वाला ये जो, अब वृंदावन तो नाश होने वाला भी है। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य। नित्य यानी अखंड। अखंड में विलास करने वाले वो बांके बिहारी, वो श्री कृष्ण का मंत्र जो था वो देवचंद जी को दिया। बोलो श्री। मंत्र लिया, आनंद मंगल करते करते देवचंद जी घर पे गए। अब घर पे गए तो दूर मोहल्ले से देवचंद जी आ रहा था, और माता कुंवर बाई, पिता मत्तो मेहता देख रहा था कि यार ये देवचंद्र है मेरा, है भाई, उम्र लायक है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा क्या? सुबह तो सिर पे, और अब तो टोकम है। तो क्या कौन आ रहा है? अरे कुंवर, देखते भला ये कौन आ रहा है? अपना देवचंद्र है। अपना देवचंद्र? हाँ। अरे सिर मुड़ आके, अरे कुंवर आज को इसकी, और उन्होंने कर दी बर्बादी। आज को इनकी। इतने में सुंदरदास, अब क्षमा कर रहा सुंदरदास, सही बात, ये कोई नई बात नहीं। ऐसा कृत्य करके अगर लड़का अपने घर में आवे तो माँ बाप को गुस्सा तो आएगा। आज इतना गुस्सा है, बस इतना गुस्सा है, क्योंकि सगे संबंधी भी आए हैं, आज की शादी भी है, तो आज ना कहने का शब्द भी शायद मत्तो मेहता ने और माता कुंवर बाई ने कह दिया होगा कि इससे तो भला तू हमारे पेट ना पैदा हुआ। घर छोड़ के भागा, कुछ कहे भी ना गया, और आज ऐसा कोई कार्यक्रम था तो होना क्या है? इतना क्रोध, जब क्रोध होता है ना तो लोग बोलने में कुछ पीछे रहता नहीं है। अब देवचंद जी चुप, क्योंकि 2 आमने सामने लड़े तो लड़ाई ज्यादा हो जाए, लेकिन एक चुप हो जाए तो धीरे धीरे अपने वो शांत हो जाए। देवचंद जी चुप होके खड़े हैं। माता ने जितना बरसना है बरस लिया, पिता ने जितना बरसना है बरस लिया, तो ठंडे पड़े। तो देवचंद जी धीरे से बोलते हैं कि पिताजी, माताजी, आज इतना प्यार क्यों दे रहे हो? नहीं समझा आप लोग? जब ऐसे उल्टी बात बताएगा तो माता का क्रोध पिता का शांत हो जाएगा, हंसने लगेंगे कि कहीं आज कितने आज दिन तक आपने इतना प्यार तो मुझे कभी, तो आज कौन सी खुशी है कि इतना प्यार बरसा रहे हो मेरे पर। अब माँ बाप क्या करेंगे बेचारे? अक्सर एक लड़का हंस लेंगे कि देवचंद्र तुझे पता है, क्या पता है कि आज तेरी शादी है, आज तेरी। तो देवचंद्र कह लगे मैं करके आया हूं, आज मेरी शादी है तो वो तो मैं करके। अरे नहीं बेटा, आज तेरी शादी पवित्र नीलबाई के साथ हमने ठीक किया है। पिताजी, माताजी, मैंने पहले से
क्या आप मुझे माया में मत डालो, मेरा जरा भी मन माया में नहीं माने माता पिता, मामा मामी सगे संबंधी आए थे तो माथे पर रुमाल बुमाल बांध करके, साफा लगा लगा करके, टोपी वोपी लगा करके शादी हो गई। बोलो श्री, अरे जोर से बोल, बोलो श्री सतगुरु। मेरे से कितने कितने छोटे हो, ऐसे बैठे हो और ऐसे बैठे हो, इतना गुस्सा आता है। बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान पूर्वक सुंदर सा जी, मजे की बात है। हमारे यहाँ बच्चे की शादी होती है तो देखो सुंदर सा जी, ये आप लोगों के लिए कह रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग बैठे, तो शादी की निर्णय तो महीने 2 महीने पहले हो चुकी है। बोलो भाई, जो प्लॉट में करना है, पार्टी प्लॉट में करना है, जो होटलों में करना है, तो पहले से निर्णय हो जाए। इतना तो ठीक है, लेकिन हमारे शहरों में तो शादी के दूसरे तीसरे दिन बेटा और बहू को घूमने जाने का टिकट भी एयर की तैयार हो। शायद आप लोगों ने नहीं भेजा होगा, लेकिन सुना तो होगा। सुना है? बोलो तो सही, तुम्हारे नसीब में कहाँ जाना है हनीमून के लिए? सुनना, यहाँ मरो यहाँ। लेकिन आज फैशन हो गई है, माँ बाप पहले से बच्चे और बहू की टिकट बाय फ्लाइट कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, उधर उधर ओटी, गोवा, एडवांस। अब जरा ये चर्चा सुन लो। शादी हो गई, घर पे आए, लेकिन नियम वो का वो। बोलो श्री, पत्नी होते हुए भी 3 बजे ही मंदिर में जाना है। हम तो लगन के पहले 4 दिन मंदिर में आने का, और लगन के पीछे भी 10 दिन क्या करे। अरे हंसा बहन, इतना काम था, इतना सत्यानाश हो गया काम में, मर गई मर गई मर गई मर गई। मर जाओ, मर जाओ। और आज मैं कहूंगा सुंदर सा जी, जो बनी हुई हकीकत मेरी आंखों से देखी हुई और आज सुनने जैसा प्रसंग बताऊंगा। खंबात अपने पास है। खंबात में शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चू भाई जवेरी का, जिसके अगर साक्षात राज्य आए थे उसको हीरा देते थे, रमन भाई साड़ी वाला। और बच्चू भाई जवेरी ये है कि जो पहला गुजराती सरुसा तुम्हारे घरों में है ना, जो श्री धनदास जी महाराज जी ने बनवाया था, उसकी विशेष सेवा है तो बच्चू भाई जवेरी। आप लोगों को कोई पता नहीं है, हमारे हाथों से सारी चीज बनी हुई है। उसकी जो पहली लड़की थी, उस शादी में मैं गया था, बहुत छोटा था, लेकिन इन लोगों का प्यार हमारे घर तक आकर के कंकोत्री आमंत्रण पत्र गया। और उस टाइम में प्लास्टिक डिश में कंकोत्री अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, प्लास्टिक की डिशों में कंकोत्री पत्रिका था। घर में गए, अब खंभात शहर में बारात आने वाली थी, तो स्पेशल मोहरू लग्न मंडप अपने अपने खर्च का बनाया था, और लड़की को स्वर्ग की अप्सरा कम से कम 60, 70, 80 तोला सोना चढ़ाया होगा उस जमाने में। अरे जवेरी का लड़का था यार, सुंदर साथ था। अभी स्टेशन पे खंबात उतरो, स्टेशन में उसका बंगला है, वो तो बिक गया सब कुछ। 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हुआ, तो मैं उनके साथ साथ ही घूमता था, मुझे साथ रखता था, अमृत चल मेरे साथ। कहा मैं समझा कि भाई शादी है, और शादी में कुछ न कुछ लाना रह गया हो, याद आया होगा तो ले जाते। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठे ड्राइवर, मैं और बच्चू काका, उसको हम काका कहते थे। तो धारियावाड़ नाके आने के मंदिर जो अपना है ना, प्रणामी मंदिर, भाई खंबात कौन गए हैं, तो मंदिर के बाहर जो गेट है उसके सामने उसके ऑफिस, धारियावाड़ कहते। मंदिर जो है वो सोनी पाड़ा कहते, धारियावाड़ नाके उनकी ऑफिस थी। तो दरवाजा खोला, अंदर गया, ऊपर राज्य रखते थे जहां उनके पीढ़ी जी बैठते थे, और बैठ गया वो। दरवाजा खोला, राज्य खोला, अगरबत्ती लगाई, और वो तो ध्यान में बैठ गया। अब मैं क्या करूं, नहीं समझे। बारात निकल गई है, घर में इतने हजारों मेहमान, हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों मेहमान। जवेरी खंबात स्टेट का जैसे मालिक, लोग बैठे, वो चला गया धारियावाड़, मैं उसके साथ था। मेरी आंखों से देखो राज्य पर हाथ रख के कहता हूँ, और झूठ बोलूं तो मुझे
अब मैं भी बैठा राज्य का नाम ही लो, अकेला करूं क्या मैं भी? मैंने भी तारतम शुरू कर दिया बैठा। एक माला पूरी हुई, 45 मिनट हुई, उठे चल बेटा। मैं दंग रह गया। लड़की की शादी है, घर में इतने हजारों मेहमान बैठे, बारात आ रही है, पहली लड़की, कन्यादान उसको ही देना है। फिर भी नियम कितना पक्का मेरे सुंदर साथ, डूब मरे हम तो। एक छोटी मोटी बात नहीं है। नियम जो नियम होता है राज्य का, ये राज्य वहां बस पौना घंटा बैठ करके माला करनी किया, गए गाड़ी, घंटे के बाद आई, घंटे 1.5 घंटे बाद आई थी बारात। ये हमारी आंखों से देखी, हम तो राज्य को भूल जाएंगे, कुछ नहीं करते। देवचंदी महाराज की शादी तो हो गई, कोई घूमने फिरने हनीमून क्योंकि नहीं जाना, नियम था मंदिर जाने का। सवेरे 3 बजे उठे मंदिर, जो क्रिया करके सवेरे से जाते थे, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग करके राजभोग का प्रसाद लेके घर आते, फिर 3:30-4 बजे जाते थे, शाम को वापस रोटी खाते, फिर शयन आरती में जाते थे, 11 बजे आते थे, और रात को 3 बजे फिर मंदिर चले जाते। करते करते सुंदर। बीच में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जो मूल वितक में नहीं है, लेकिन आपको बता दूं। तो एक दिन राजभोग का टाइम था, भाई मैं बोलता हूँ समझा ने, राजभोग का टाइम था। पुजारी जी महाराज यानी हरदास जी महाराज राजभोग कराने जाते थे अंदर। तो वैष्णव संप्रदाय का बड़ा चुस्त नियम होता है कि एक बार अंदर गया, पर्दा हो गया, उसके बाद पुजारी जी बाहर निकलता, जब तक राज्य ठाकुर जी भोग ना लगे, खाना ले। तो बाहर खड़े थे दरवाजे, देवचंद बैठा था इधर। इतने में 4 पाई पे एक लोग लेकर के आए एक भाई को, और जोर से चिल्लाने लगे, गुरुदेव बचा लो बचाओ, क्योंकि उसको बिच्छू काटा। ऐसा भयंकर बिच्छू काटा कि उसकी जान अब जोखम में थी, मरे ना मरे ना मरे। मूल वितक में एक चीज नहीं है, एक प्रसंग सुनने जैसा, ध्यान के साथ सुन लो। तो देवचंद जी बैठा था, इसलिए हरदास जी महाराज उसके साथ कुछ बातें कर रहे थे। इतने में आए, अगर जो अंदर चला जाता तो थाल भोग लगे बिना वो बाहर ना निकलता, और वो बेचारा मर जाता। लेकिन उनका भी कारण कर ला, अरे गुरु जी बचा लो, आ गए भाई, क्या हुआ बिच्छू काटे कोई। तो सुंदर साथ जी अहिया कोई अनुभव छे करो कि कोण केवी રીતે बिच्छू उतारता? કોઈને ખબર નથી, તને ને ના ખબર નથી, તને તો ખબર હોવી જ જોઈએ। ભૂલા દાદા ઉતારતા કેવી રીતે ઉતારતા તે કહી દઉં। હું એમ કહેવા જાઉં કે ભાઈ આને વિચ્છુ કરે તો ઉઠાડી તમાચો પેલા માર દેતા। हाँ उतारता ना, हमारी आंखों देखे लो। कई लोग बाजरा का रड़ा ऐसे काट करते, मंत्र पकड़ते काटते, जैसे काटते जाते तो उतरते। कोई राख भभूति लेकर के ऐसा करते उतर। अब हरदास जी कैसे उतारते थे वो सुन, मंत्र बोलते थे और अपनी मूछों पर हाथ रखते थे, जैसे मूछों पे हाथ रखे उसको बिच्छू उतरने लगा। तो जितने बार करना होगा किया, उसको बिच्छू उतर गया। प्रणाम किया, उन्होंने अभिनंदन किया कि भाई अगर आप ना होते तो हमारा ये भाई मर जाता, थैंक यू करके वो लोग चले गए। अब हरदास जी राजभोग बाद में किया, देवचंद्र को कहता है, देवचंद्र ये भी मंत्र ले। बोलो श्री, मेरा जैसा होता तो जरूर कहता कि हाँ गुरुदेव दे दो, काम में आएगा। ये चर्चा भी तक की ये सुनने जाए। सुन, हरदास जी ने कहा देवचंद्र ये मंत्र सीख ले, कभी काम में आएगा। देवचंद्र ने क्या जवाब दिया सुनो मेरे सुंदर साथी जी के महाराज, अगर आप ये मंत्र दोगे तो एक बिच्छू का जहर उतरेगा। यही तो मंत्र है तुम्हारा। तुम्हारा मंत्र क्या करेगा? आपने जो मुझे मंत्र दिया है वो 1,00,000 बिच्छू काटे हैं उसका जहर। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी समझ लो कि लेकिन जिस दिन बच्चा पैदा होता है तब मां को या जन्मने वाले बच्चे को 1,00,000 बिच्छू काटा हो, इतना दर्द होता है और इतना ही दर्द मरते समय होता है। तो आपने जो मुझे मंत्र दिया है
वो लाखों बिच्छू से छुटकारा मिले और हम भव सागर से पार हो जाए। गुरुदेव ऐसा मंत्र दिया है, एक मंत्र, एक बिच्छू का मंत्र लेकर के मैं क्या करूं। हरदास जी की बोलती बात चुप हो गए। ये थे देवचंद्र, गुरु जी को भी ठंडा कर दिया, चले गए, थाल भोग हो गए। अब नियम था रोज उसी तरह वही प्रदक्षिणा, 3 बजे आना, मंदिर की प्रदक्षिणा करना। करते करते सुंदर साथ जी कड़ी में टाइम भी हो गया। अब करे तो अभी क्या करे, फिर वो 15 मिनट चलेगा। बोलो श्री, हिम्मत तो रखो तुम लोग, बोलो श्री सदगुरु। अब सुंदर साथ जी हुआ क्या, अब हरदास जी महाराज ने ऐसे निकलना देख लिया कि अब तो पता चला कि देवचंद जी है। क्या भाई देवचंद, क्या बात है भाई, क्या बात है, आजा अंदर। क्या चाहता है तू मुझे, तू मेरे से क्या चाहता है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। वो सुंदर साथ जी कुछ समझ सामान्य ना समझो, मैं कुछ कहूँ आप सीख लो कुछ। यहाँ कोई बैठा है ना, तो परिक्रमा इधर से करनी चाहिए और उनका बोझ उनके ऊपर पड़ेगा। परिक्रमा कोई करता है तो बीच में बैठना भी नहीं चाहिए। हम राज्य जी की परिक्रमा क्यों करते, कि हमारे किए हुए कर्म राज्य के चरणों में जाए, कुछ समझ लो। तो सेवा ऐसी चीज है कि हरदास जी कह रहा, भाई मैं तेरी सेवा अब सहन नहीं कर सकता। बर्तन मलता है, ये करता है, वो करता है, सेवा करे ना जना वही चौपाई। और हम तो इतना काम करें और गांव में इतना पटीरा फेंक रहा। हम मंदिर गया था, मैं कचरा मैंने वो तो कर दे, पंखा साफ कर जाऊंगा ना करे हो तो लिस्ट में बना दे। कुछ सीखो, ये चर्चा में यही सीखो, सेवा करे ना जना भी, किसी को बताने की जरूरत अंदर है। मैंने की किसकी सेवा, मेरे धनी की, मेरे राज्य की, मेरे प्रीतम को रिझाने के लिए की। हरदास जी ने कहा, भाई बुझा बेटा, बोल देवचंद तुझे क्या चाहिए। गुरुदेव, मैं तो अपनी आत्म गरज के लिए आपके चरणों में आता हूँ, मंदिर में आता हूँ। मैंने कोई अपेक्षा उपेक्षा रखी नहीं है कि मुझे आप ये दे दो या ये दे दो, नहीं, मैं तो अपनी आत्म गरज के लिए नहीं। अब मैं तेरी सेवाएं परिक्रमा का बोझ मैं सहन कर सकता नहीं हूँ। अब ऐसा कर बेटा, मेरे मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक बांके बिहारी जी की और एक बाल मुकुंद जी की। अब 2 मूर्ति में से एक मूर्ति मैं तुझे दे दूं। देवचंद ने कहा, जैसी आज्ञा हमारा, जो आप कहोगे स्वीकार। निर्णय कर लिया सुंदर साथी। अब दिन निश्चित हुआ तो रात्रि को तो घर पे गए थे, और घर में कौन सा बड़ा तिजोरी था, घर में कोई आरसपान का मंदिर बनाना था, चांदी सोने का सिंहासन बना, घर में जो कि खोखला वोखला अपनी गुजराती भाषा में कपबोर्ड होगा, लिपि कुपी ने गोबर करके तैयार किया होगा, मूर्ति जैसा नाप लेकर के, टोकरा लेकर के देवचंद जी महाराज आ रहे अपने भगवान को लेने। और यहाँ हुआ क्या, बोलो श्री। अब यहाँ हुआ क्या सुंदरदास जी, रात को 11 बजे उन्होंने शयन किया है। शयन तो समझ दो ना, 11 बजे सेवा का शयन किया है। शयन करते ना अपने राज्य का, तो दोनों हाजिर थे, देवचंद जी भी हाजिर थे और हरदास जी भी हाजिर थे। शयन करके घर पे जाते थे। शयन करने के बाद जो चाबी रहती थी, तो हमेशा महाराज लोग चाबी यहाँ रखते, जनोई में। अब तो जनोई तो है महाराज को, चाबी इनके पास, तो चाबी जनोई पे रखते थे। तो ताला लगाया मंदिर को, प्रणाम किया, प्रसाद दिया देवचंद ने अपने घर में, हरदास जी अपने घर में। अब सवेरे मंगला आरती का टाइम हुआ, 5 बजे उठे, नहा धोकर के हरदास जी मंदिर में आए। मंदिर का दरवाजा खोला अपने चाबी से, अपने ताले से। और भाई चलो चोरी हुई तो ताला टूटा है, टूटा कुछ होता, अपनी चाबी खोली और अपने करके सुंदर साथी बताया उन्होंने। अंदर गया, भगवान को उठाया तो 2 भगवान में से एक भगवान, बोलो श्री। बांके बिहारी जी की मूर्ति तो है शयन में, लेकिन बाल मुकुंद की मूर्ति नहीं मिली, बोलो श्री। अब हैरान कि यार मैंने अपने हाथों से तो शयन करवाया, शाल उड़ाई है, ये किया है, वो किया है, फिर भी इधर उधर ढूंढने के बुल से भी इधर उधर नहीं रखे। पेटी पटारा कब बड़ हो है, इधर उधर ढूंढ ढूंढ के थक गए। पत्नी को पूछा, बेटे को पूछा,
सारा परिवार को पूछा सुंदर सा कोई किसकी ताकत है अरदास के बिना पूछे निज मंदिर में, और अपने यार तो प्रणामियों होता है, अंदर तो पैंट वाला भी घुस जाए, नाये वाला भी घुस जाए और वगर नाये वाला भी घुस जाए। ठीक है, अपना अपना हम पसंद नहीं करते। कुछ नियम होना चाहिए, कुछ संयम होना चाहिए। ये मंदिर है, ये द्वारका है, ये जगह थक गए बेचारे। फिर भी मंगला आरती का टाइम वेस्ट होता था, जल्दी जल्दी बांके बिहारी की मूर्ति को नलाया जलाया, वस्त्र पहनाया और उसको सिंहासन में बिठाया और मंगला आरती की। अब तैयार करके खंबे के नीचे बैठे थे। अब बैठे हुए थे सुंदर साथ जी। इतने में तो देवचंद जी महाराज हारक करके, क्योंकि भगवान को ले जाना है आज नहीं गड़ी, हाँ मेरे वालों हारने मारे वालों आवानो थे ना, तो आज खुशी में टोपला के आ गए तो प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो मंदिर में मूर्ति दो थी, आज एक दिखी। बोलो श्री भाई, ध्यान कर दो तो समय, मुझे 5 मिनट में सारा पूरा करना है। मूर्ति कितनी थी आज, कितनी देखी? तो देवचंद क्या सुना कि मुझे जो देने वाली मूर्ति है वो पुजारी जी ने बाहर रखी होगी, इसलिए वो आज सिंहासन पे चढ़ाई नहीं। पहले प्रणाम किया, पीछे गुरु जी को प्रणाम किया, हरदास जी को प्रणाम किया। तो हरदास जी का मुंह थोड़ा सा दुखी था, क्यों आप नाराज? तो दिल में अंदर अंदर अपने आप समझने लगे, कौन? देवचंद, कि भाई इतने सालों से 2 मूर्ति की पूजा करते हैं और आज एक मूर्ति मुझे देनी है, तो उसके दिल में कुछ दुख तो होता होगा, इसलिए महाराज जी गुरु जी थोड़ा सा नाराज होगा। प्रणाम किया, बेटा ऐसी कुछ बात, जो तू सोच रहा है ऐसी कुछ बात नहीं बेटा। बेटा बात ये है कि 2 मूर्ति रात को अपने दोनों ने मिलकर के शयन करवाया था। सवेरे मंगला आरती में मैंने देखा तो बांके बिहारी की मूर्ति जो मुझे तुझे देनी थी वो मूर्ति मंदिर में है नहीं। बोलो श्री। अब मेरा जैसा होता तो क्या कहता, खाना बाबा ना पी पड़े ने लेकिन खंतर दीदी रात उठो छे एक मूर्ति के काकी पाछी। देवचंद जी ने क्या जवाब दिया सुनिए मेरे प्यारे सुंदरदास जी, कि महाराज आप क्यों नाराज होते हो? आपने तो निर्णय कर लिया था कि मुझे एक मूर्ति आपको देनी है, आपने देनी है कह दिया था, तब से समझ लो कि आप तो दे चुके हो, लेकिन मैं इस मूर्ति के लेने के काबिल नहीं हुआ। अपने ऊपर फिटकारा कि मैं उस काबिल नहीं हूं, इसलिए मेरे से भगवान नाराज हो गए होंगे और कई छुप गए। यह ज्ञान, ये भी तक की चर्चा पन्ने फिरमाने का और नाच गान करने का, और हर जगह पर बितक होती ना, 50,000 की बितक, लाख रुपया की बितक, 400 साड़ियों वाली बितक होती है। प्रणामी पूरे समाज में आते ले जाते हैं, देते सुंदर, ये भी तक नहीं है। कलेजा टूट जाता है चर्चा में, क्या बातें बताए सुंदर साहब। गुरुदेव आप मत नाराज हो। नहीं देवचंद्र, जब तक मुझे मूर्ति नहीं मिलेगी, मैंने व्रत किया है, व्रत यानी उपवास, मैं भोजन नहीं लूंगा। तो पत्नी ने भी नहीं लिया। पत्नी ने लिया तो उसका बेटा था हरदास जी का, क्या नाम था उसका? कोई बता, इसका नाम पन्ना जी तक चलेगा, वृंदावन था। हरदास जी का बेटा का नाम वृंदावन था, और पन्ना जी तक चलेगा सुंदर सा जी। उपवास, तो तीनों ने उपवास किया, तो क्या देवचंद जी भोजन लेंगे? बोलो भाई। अनुभव हुआ, कुछ प्रसाद वसाद ले लिया और लेकर के अब गए घर पे गए। अब क्या करेंगे घर पे? तो सुंदर साथ जी हरदास जी बैठे, फिर शाम को आए, रात को घर पे गए। अब रात को सुंदर साथ जी जब बैठे थे थके हुए, पूरा घर छान लिया था, कहीं ना कहीं तो रखने की कोई ले गया हो, कोई करते बेचारे। खंबे के सामने बेचारा हरदास जी महाराज आराम लेकर के आराम से बैठे। इतने में उसको आ गई नींद। भाई नींद आई ना आई, इतने में तो साक्षात बाल मुकुंद, बोलो श्री
वो पत्थरा नहीं, मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान 11 साल 52 दिन वाला विष्णु भगवान साक्षात आके सामने करे। तो भाई, तो प्रभु जी आप कहाँ थे? कि वहीं था। तो मुझे दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि मूर्ख इसलिए नहीं हुआ कि तुझे पता नहीं है कि तू मुझे कहाँ दे रहा है। तूने अपने चेला समझा है, तूने अपना शिष्य समझा है, तूने उससे बर्तन मलवाए हैं, कपड़े धुलवाए हैं, पानी भराया है, चौका और पोछा करवाया है। वो देवचंद्र दास, तुझे अभी देवचंद्र की पहचान नहीं है। तूने रूप को देखा है, अंदर वाले स्वरूप की पहचान है। किसने पहचान कराई? अरे बोलो यार, बाल स्वयं भगवान विष्णु बाल मुकुंद श्री कृष्ण ने पहचान कराई। क्यों? भगवान ने कहा, वो बाल मुकुंद श्री कृष्ण ने कहा, अरदास तू जिसके घर मुझे भेज रहा हूं वो तो योग माया की राधिका रानी है और मेरा उद्धार उन्होंने किया। भाई मेरी चर्चा समझ में आती है आप लोगों को? मैं जो अखंड हुआ ने तो उसकी कृपा से हुआ है। ये राधिका रानी ने मुझे अखंड किया, नहीं समझे आप? ब्रिज में था कि साथ में नहीं? उन्होंने कहा था कि समय आए मैं तुझे अखंड है। 2-3 दिन की चर्चा है सुंदर दादी। चौपाई क्या लिखी है? मैं कहाँ ढूंढू सुंदर दादी? मैं ना सह सकूं एहसान, ये चौपाई। अगर जिसके पास भी तक है जो मैं बोलता हूं ने, घर जाके पढ़ो। बाल मुकुंद श्री कृष्ण कहते हैं, भाई मैं उनका एहसान उसका हमारे पर उपकार है, उनके कारण तो मैं अखंड हुआ हूं। इसलिए भाई मुझे ना देना। अगर देवचंद्र नाराज हुए तो बांके बिहारी के बागा वस्त्र की सेवा देना, लेकिन मुझे ना देना। अहो प्रभु जी आप कहाँ जाते हो? कि सिंहासन में बैठा हूं। खोला दरवाजा, खोला तो पत्थर वहां पड़ा था। बोलो श्री। अब सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जाके अब क्या, वो एक बात बाकी रह गई सुंदर सा जी और घड़ी में तू भी बाकी कि तूने बर्तन मलवाए, कपड़े धुलवाए, पोछा करवाए, पाप किया। हरदास जी ने कहा मुझे प्रायश्चित कैसे करना है? कि एक रास्ता दिखा। तो भगवान ने बताया रास्ता क्या? कि सुबह ये समाचार देने चला जाना। किसको? देव बोलो सब मिलके, कहा जाना? देवचंद जी को। और देवचंद जी का टाइम वही होगा मंदिर में आने का। और आप दोनों कहा मिल जाओगे? रास्ते बाजार में। और बाजार में सारे लोग बैठे हुए। शर्म ना करना कि वो मेरा चेला है और मैं उनका गुरु हूं। अगर देवचंद्र सामने आता है तो उसके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर लेना, ताकि तेरा प्रायश्चित हो जाएगा। बोलो श्री। अरदास जी ने निर्णय कर लिया कि मैंने पाप किया है तो उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही चाहिए। सुबह भागते भागते गए, सामने देवचंद मिला। अब देवचंद क्या समझ है? मेरा गुरु आ रहा है। यार बोलो तो सही है भाई, उनका तो गुरु है, उनको थोड़ा पता है कि क्या लीला रात को हुई है। और हरदास जी क्या समझा है कि वारे परम योग माया की राधिका रानी देवचंद। अब हरदास ने जो चुका तो मर गया, जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। तो इतने में सुंदर साथ जी पहुंच गए और हरदास जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया और देवचंद जी के दोनों चरण कमल पकड़। इसके ऊपर तो एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री। दोनों चरण पकड़ लिए। अब देवचंद जी महाराज नाराज हो, रोने लगे। कोई कहता है ना सुंदरता जी कि जागनी अभियान वाला गुरुओं की निंदा करता है। आज कान खोल के सुनो, ये गुरु की निंदा करते हैं कि उनका महिमा गाते। देवचंद जी क्या कहते हैं कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? एक तो मेरे से भगवान टूट गए और आज आप मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं कौन से नरक में जाऊं? देवचंद जी का ज्ञान सुनो। देवचंद जी ने कहा गुरुदेव मैं जानता हूं कि भगवान जीवों को नरक में डाल सकता है। शब्द को, एक एक शब्द को सुनो। भगवान जीवों को अपने कर्मों के कारण नरक में डाल सकता है, लेकिन सच्चा सदगुरु मिले वो नरकों से बाहर निकाल सकता है। बोलो श्री। तो आप तो मेरे सदगुरु हो, आपने मुझे चरण कर, तब सारी हकीकत कही
और गए सुंदर साथ जी। अब आए मंदिर में तो दोनों मूर्ति देखी, प्रणाम किया और फिर वो वाघा वस्त्र की सेवा लेकर के जाएंगे। तो आज तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। आज थोड़ी तैयारी करें, घर में सजा धजा के तैयार करें, फिर कल गाएंगे अपन मिल करके, आज नहीं घड़ी छे करो वालो आया नहीं। इतना स्वीकारो सुंदरता जी और हमारा समय पूरा हो जाए, क्योंकि इनके कहने पर भी 15 मिनट में हम ज्यादा चलाते। तो इसी चर्चा कौन सी चौपाई द्वारा वो किया। श्री मामत गए साथ जी, ये भी तक भोजन कर, आगे इनके और कहो बितक पहचान पर, बितक पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो।